नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने दूसरे दिन पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कारोबारी विष्णु अग्रवाल के रांची स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ईडी अधिकारियों ने किया सर्वे। दुमका, राजमहल और गोड्डा के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में 13 पर्चे रद्द। कुल 55 प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत। 17 मई तक उम्मीदवार ले सकेंगे नाम वापस। राज्य में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार में आई तेजी। असम के मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में की रैलियां। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी किया प्रचार। और राज्य में 2 वर्षों में करीब 23,000 साइबर अपराध की हुई घटना। पुलिस ने 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फ्रीज कर 1 करोड़ रुपए पीड़ितों को कराए वापस। और अब समाचार विस्तार से। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी आज दूसरे दिन भी श्री आलम से घंटों पूछताछ की। कल भी ईडी ने श्री आलम से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इधर जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज कारोबारी विष्णु अग्रवाल के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सर्वे किया। गौरतलब है कि श्री अग्रवाल को ईडी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन खरीदने के आरोप में पिछले वर्ष 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे जमानत पर हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में राज्य की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए नामांकन जांच में कुल 55 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि नामांकन जांच में इन 3 सीटों के लिए 13 पर्चे अस्वीकृत किए गए। इस चरण के लिए आगामी 17 मई तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। तो आज वो स्क्रूटनी हुई थी। आपका फेज 7 में कितना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपका राजमहल में 2 नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अभी वहां पर 15 कैंडिडेट होंगे राजमहल में। दुमका में 3 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। अभी 19 कैंडिडेट है। गोड्डा में 8 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। अभी 29 कैंडिडेट है गोड्डा में। विथड्रॉवल का लास्ट डेट है 17/5 का। उसके बाद हम लोगों का कैंडिडेट वहां का फाइनल होगा। इसमें सीसर में कल 43.39 लाख का टोटल सीसर हुई थी। उसमें 30.97 लाख है वो कैश है। बाकी अदर आइटम्स है वो भी मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देंगे। अभी तक टोटल सीसर है 116 करोड़ 90 लाख का अभी तक। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान की व्यापक तैयारी सुनिश्चित करने से मतदान बेहतर होगा। वहीं मतदान दिवसों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था से मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। बेहतर मतदान के लिए चुनाव कार्य से जुड़े सभी लोग समेकित प्रयास करें। श्री कुमार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4थे चरण में संपन्न मतदान एवं आगामी चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां रिजर्व ड्यूटी वाले चुनाव कर्मी का सहयोग लिया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया में गति लाई जा सके। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कोडरमा लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा लोकसभा के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में बिरनी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं आज गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में तेजस्वी यादव जयनगर प्रखंड के पिपचो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोडरमा लोकसभा से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रत्याशियों के अलावा सभी दलों के शीर्ष नेता लगातार चुनावी सभाओं के जरिए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने गिरिडीह जिले के देवरी में कोडरमा से पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। श्री शर्मा ने धनबाद के चिरकुंडा में पार्टी प्रत्याशी ढुल्लो महतो के समर्थन में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने रामगढ़ जिले के चितरपुर में हजारीबाग के पार्टी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरियोडीह में आज इंडी गठबंधन की चुनावी सभा हुई। इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कोडरमा संसदीय क्षेत्र के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने दावा किया कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। इस मौके पर गांडे विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने का है। चुनावी सभा को मंत्री हफीजुल हसन और बन्ना गुप्ता समेत कई लोगों ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 मई को फिर झारखंड दौरे पर आएंगे। वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभा और राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। वे 17 मई को रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे और 18 मई को बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दावा किया है कि 4 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब और 3 चरण के चुनाव शेष रह गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि वर्तमान प्रधानमंत्री को अगला जनादेश नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के साइबर अपराध थाने में मार्च 2022 से अब तक 22,924 मामले दर्ज हुए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 11,32,30,000 रुपए फ्रीज किए गए। सीआईडी के साइबर अपराध थाना की पुलिस उपाधीक्षक नेहा बाला ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फरवरी से लेकर अब तक पिछले 3 महीने में साइबर अपराध थाने में साइबर ठगी से संबंधित 18 मामलों में पीड़ितों को पैसा वापस कराया गया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के 1,80,791 रुपए पीड़ितों को वापस कराया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर लोग साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी की रिपोर्टिंग के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य के मौसम में एक बार फिर से गर्मी का एहसास शुरू हो गया है। आंशिक बादल के साथ ही तापमान में वृद्धि से लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आगामी 19 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 20 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। केंद्र के अनुसार 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्से में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने दूसरे दिन पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कारोबारी विष्णु अग्रवाल के रांची स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ईडी अधिकारियों ने किया सर्वे। दुमका, राजमहल और गोड्डा के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में 13 पर्चे रद्द। कुल 55 प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत। 17 मई तक उम्मीदवार ले सकेंगे नाम वापस। राज्य में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार में आई तेजी। असम के मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में की रैलियां। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी किया प्रचार। और राज्य में 2 वर्षों में करीब 23,000 साइबर अपराध की हुई घटना। पुलिस ने 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फ्रीज कर 1 करोड़ रुपए पीड़ितों को कराए वापस।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।